रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बात तमकीन, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 5 उर्दू अल्फाज की असल, साख्त और बाफ्त बताई जाएगी। बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक लफ्ज़ है अड़म। अड़म के माने अंबार, ढेर, जिसको अंग्रेज़ी में हीप कहते हैं, HEAP, हीप या PILE, पाइल। इसी तरीके से MOUND, माउंट। इस तरह के अल्फाज अंग्रेज़ी में उसकी ताबीर के लिए आते हैं। ये लफ्ज़ कैसे बना? तो लफ्ज़ अड़ तो पहले ही से ज़ेर बहस है। अड़ के माने रुकावट, ज़िद, और मीम जो है इसमें मत का मुखफ़फ़ है, यानी अड़ मत। ज़ाहिर है कि जहाँ किसी चीज़ में रुकावट नहीं होगी और अड़ नहीं होगी तो वहाँ ढेर और अंबार लग जाएगा। किसी चीज़ का अंबार, ख़ास तौर से मिसाल के तौर पर ग़िलाज़त का अंबार, ग़िलाज़त का ढेर वहीं लगेगा जहाँ कोई रुकावट ना हो, और जहाँ रुकावट होगी वहाँ अंबार नहीं लगेगा। तो ये अड़म जो लफ्ज़ है, अड़म दरअसल है अड़ मत। अड़ पूरा का पूरा है, ज़िद के माने रुकावट के आते हैं, ज़िद के आते हैं, और मीम जो है मत से लिया गया है, यानी मत का मुखफ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा लफ्ज़ है अड़तला। अड़तला ये भी हमारी बोली जाने वाली उर्दू ज़बान से तकरीबन मतरूक हो रहा है। मतरूक क्या, मतरूक ही हो चुका है। अड़तला किसको कहते हैं? अड़तला के माने आते हैं माजरत। अड़तला के माने माजरत, और इसी तरीके से कहीं पनाह गुज़ी नहीं करना। पनाह लेने को और माजरत को अड़तला बोलते हैं। एक्सक्यूज़, शेल्टर, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं। अड़ तला कैसे बना? तला के माने नीचे, और अड़ माने ज़िद, यानी अड़ जो है अब नीची हो गई, ज़िद जो है ख़त्म हो गई, ज़िद पस्त हो गई। तो ज़ाहिर है जब ज़िद पस्त होती है तो इंसान माजरत करता है और अपनी गलती का एतराफ़ करता है और इनकार से बाज आता है, इकरार कर लेता है। अड़ जो है तले आ गई, यानी नीचे आ गई। इसलिए लफ्ज़ अड़तला माने में माजरत के है और पनाह लेने के माने में है। तीसरा लफ्ज़ है अड़िच। अड़िच जो है ये भी दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, अड़ और च। इसके माने कीने के आते हैं। अड़िच माने कीना, जिसको अरबी में हिक़्द बोलते हैं, और मलाइस, MALIC, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। अड़िच कीने के माने में किस तरह लिया गया? अड़ मुकम्मल लफ्ज़ है, ज़िद के माने ज़िद के आते हैं, रुकावट के आते हैं, और चा जो है ये चस्पा से लिया गया है। चस्पा माने चिपक जाना, तो लग जाना, चिपक जाना। फ़ारसी का लफ्ज़ है चस्पा। चस्पा माने चिपक जाना। तो अड़ कहीं चिपक जाए और बैठ जाए तो इसी का नाम कीना होता है। कहते हैं ना उसके दिल में कीना बैठा हुआ है, उसके दिल में कीना बैठा हुआ है, यानी नफ़रत जो है ना बैठ गई है। ये नहीं है कि नफ़रत थोड़ी देर के लिए हुई और वो ख़त्म हो गई तो फिर उसको कीना नहीं कहते, बल्कि कीने की ताबीर उस नफ़रत के लिए होती है कि जो मुसलसल रहे और दवाम इख्तियार कर ले। मुसलसल रहे और दवाम इख्तियार कर ले, उसको जो है ना कीना कहते हैं। अरबी में उसको हिक़्द बोलते हैं, और MALIC, मलाइस जो है अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो ये अड़िच माने में कीने के है, यानी अड़ जो है चस्पा हो गई है। तो चस्पा का जो मुखफ़फ़ है वो चा ले लिया गया है। ये ज़बान साज़ों की जो है ना वो बहुत बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी की दलील है, ताकि लफ्ज़ तवील ना हो जाए। लफ्ज़ तवील होने से तबीयत मलूल हो जाती है। एक लफ्ज़ अड़ंगा है। अड़ंगा के माने आते हैं घाटी, और इसी तरीके से हिंड्रेंस, रुकावट। बड़ी जो रुकावट होती है, कहते हैं उसने अड़ंगा डाल रखा है, फलां ने अड़ंगा डाल दिया है। अड़ंगा ये लफ्ज़ कैसे बना? तो अड़ ये भी दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। अड़ अंगा, अड़ अंगा। अड़ माने रुकावट, ज़िद, रुकावट, स्टॉपिंग,
اور یہ अड़ंगा नगा जो है नगा दरअसल तो नून गाफ अलिफ ये 3 हर्फ हैं, तो आखिर का जो अलिफ है वो दरअसल अड़ के बाद था, यानी ड़ा के बाद, ये अड़ अंग था, अड़ अंग था, यानी अड़ ने एक बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर रखी है। अंग माने जिस्म के आते हैं और जिस्म के हिस्से को बोलते हैं। मतलब ये है कि अड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके अंदर शिद्दत आ गई है, तो ये पूरा लफ्ज़ है अड़ अंग। तो ज़बान को बनाते वक्त और ज़बान को आखिरी शक्ल देते वक्त क्या किया गया कि अंग का जो अलिफ था वो आखिर में सफिक्स के तौर पर, जो प्रीफिक्स था उसे सफिक्स के तौर पर, यानी जो साबिक़ा था उसे लाहिक़े के तौर पर लगा दिया गया। इस तरह ये लफ्ज़ अड़ंगा हो गया, वरना हकीकत में है ये अड़ अंग। और आखिरी लफ्ज़ जो है वो इज़ार है। इज़ार किसको कहते हैं? तहबंद को भी कहते हैं, इसी तरीके से पाजामे को भी जो है ना इज़ार कहा जा सकता है। एक लफ्ज़ इसके साथ इस्तेमाल होता है इज़ार बंद। इज़ार बंद यानी कमर बंद, कमर बंद, जिसको हिंदी में नाड़ा कहते हैं, नाड़ा। तो इज़ार बंद, ये लफ्ज़ इज़ार क्या है? ये खालिस अरबी लफ्ज़ है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। कितना माना खेज लफ्ज़ है देखिए, यानी जब इंसान इज़ार पहनेगा बदन पर तो वो काबिल ज़ियारत बन जाएगा। अज़ारा युज़ीरो इज़ारतन जो है बाबे फ़ाल का ये मज़दर है, यानी ज़ियारत के लिए बरंगेख्ता करना। ज़ाहिर है कि जो शख्स तनपोश होगा तो इज़ार दरअसल बदन के निचले हिस्से पर, बदन के निचले हिस्से पर यानी शर्मगाह के ऊपर उसको बांधा जाता है, नाफ के बराबर उसको बांधा जाता है, नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे, और वो उसके अंदर घुटने ढके हुए होते हैं। ये होता है इज़ार बंद। तो हम तहबंद पर भी इसका इतलाक़ कर सकते हैं और इसी तरीके से पाजामे पर, जिसको अंग्रेज़ी में ट्राउज़र कहते हैं, तो उसको भी हम इज़ार कह सकते हैं। बहरहाल ये लफ्ज़ इज़ार अरबी का है कि अब वो जब उसने अपनी तनपोशी कर ली, खुसूसन आदाए शर्म उसने ढक लिए और सतर उसने ढक ली, तो अब वो क्या हो गया? काबिल ज़ियारत हो गया। चूँकि नंगे की कौन ज़ियारत करेगा? नंगे को कौन देखेगा? नंगे को कोई नहीं देखेगा। इसलिए ये बड़ा माना खेज लफ्ज़ है इज़ार। और बंद जब लगता है तो इसके माना आते हैं कमर बंद, यानी इज़ार को बांधने वाली चीज़। इंग्लिश में उसको ट्राउज़र स्ट्रिंग कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व